हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इस चैप्टर का हम लोग 70+ MCQs देखेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को इस सेशन में किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप कमेंट करते जाइएगा। आप लोग को लगता है कि ये सही हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सभी के चैप्टर बाय MCQ दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। यह इस चैनल पे रोज़ नए नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसके लिए आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप लोग हमें यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनका भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग मतलब मनुष्य में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसा होता है। हम लोग में जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वह कैसा होता है। आवश्यक अंग, अवशोषी अंग, असंजात अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवशोषी अंग होता है हम लोगों में। कौन? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर संकरण में वृद्धि होती है। अंतर संकरण में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए में समजातता में, ऑप्शन बी में है विषम जातता में, ऑप्शन सी में है दोनों में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संकरण, अंतर संकरण में वृद्धि होती है तो विषम जातता में। विषम मतलब जो समान नहीं है, तो विषम जातता में वृद्धि होती है क्या? अंतर संकरण से वृद्धि होती है विषम जातता में। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु होते हैं। नस्ल मतलब जैसे कि कंगारू एक नस्ल है, शेर एक नस्ल है, मानव एक नस्ल है। तो वैसे ही एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोत्तम यानी अधिकतम दुधारू नस्ल के पशु कौन है। लाल सिंधी, होल्स्टीन, फ्रीजियन, ऑप्शन सी में साहिवाल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिल्स्टीन फ्रीजियन जो है वह सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फेरोमोन जाल से क्या होता है। फेरोमोन एक जाल है, उससे क्या होता है। नर फेरोमोन, मादा फेरोमोन, ये भी दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मादा फेरोमोन। ये जो फेरोमोन जाल होते हैं उससे मादा फेरोमोन होता है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है। उत्तक संवर्धन के द्वारा जो बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं। सूक्ष्म प्रजनन, भ्रूण प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, ऑप्शन डी में भ्रूण पोष प्रवर्धन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म प्रजनन। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में से कौन नाइट्रोजन चयापचय करता है। निम्नांकित में कौन नाइट्रोजन एक गैस है वो चयापचय करता है। ऑप्शन ए में है राइबोजियम, ऑप्शन बी में है एस्यूडोमोनास, ऑप्शन सी में है एजोबैक्टर, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। राइबोजियम भी होगा, एस्यूडोमोनास भी होगा और एजोबैक्टर भी होगा। ये 3 है जो नाइट्रोजन चयापचय करता है। ऑप्शन डी राइट है। वीर संचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि वीर संचित किया जाता है तरल ऑक्सीजन से, तरल नाइट्रोजन में और तरल सोडियम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में वीर संचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में कल्याण सोना किसकी किस्म है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कल्याण सोना
किसकी किस्म है? किस्म मतलब किसकी प्रकार है? धान, गेहूँ, मक्का, मटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूँ का। जो कल्याण सोना है वह गेहूँ की किस्में हैं। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में जैव उर्वरक कौन है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जैव उर्वरक कौन है? साइनोबैक्टीरिया, विषाणु, विषाणुभोजी या इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया जो है वह जैव उर्वरक है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है? स्थिर मतलब नाइट्रोजन को रोक के रखता है। तो कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन को स्थिर रखता है? वोल्वॉक्स, राइबोजियम, कारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा राइबोजियम। ऑप्शन बी राइट है। राइबोजियम जो है वह सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? मृदा यानी मिट्टी की पोषण जो होती है गुणवत्ता को कौन बढ़ाता है? रासायनिक खाद, गोबर खाद, जैव उर्वरक या बीसी दोनों? तो जो मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाता है वह हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी। बी में है खाद और सी में है जैव उर्वरक। ये दो है जो मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। आप लोगों ने भी देखे होंगे कि मान लीजिए कोई एक फसल ले रहे हैं, हाँ जैसे में तंबाकू। जब तंबाकू को रोपा जाता है उससे पहले खेतों में गोबर खाद वगैरह ये सब डाला जाता है ताकि जो मिट्टी में पोषण जो मिट्टी हो उसमें पोषण हो और वो जब उस फसल को रोपा जाए तो वो अच्छी तरह से उपज हो उसकी और वो बढ़े और अच्छा फसल निकले। तो इसलिए जब तंबाकू रोपा जाता है तो उससे पहले खेतों में गोबर डाला जाता है, खाद डाला जाता है, तरह तरह के दवाई डाले जाते हैं खाद के लिए, ताकि जब उसमें उसके बाद अगर तंबाकू रोपा जाए तो तंबाकू में कोई खराबी ना हो और वो आसानी से अच्छी फसल उत्पन्न कर सके। जब मृदा में पोषण होगी तो वो कुछ खराबी नहीं होगी। और मान लीजिए इंसान में पोषण की कमी है तो हो सकता है ना उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी ही। तो इसलिए मृदा की पोषण की गुणवत्ता को जो बढ़ाता है वो गोबर खाद और जैव उर्वरक है। ये दोनों जो है वो मृदा के पोषण को बढ़ाता है। तो एक फसल रोपने के लिए हम लोगों को ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जैव उर्वरक और गोबर खाद की। इससे अच्छी फसल होती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कतला मछली पाई जाती है। कतला मछली आप लोगों ने देखे होंगे कि कतला मछली कैसी होती है, आप लोग को मालूम होगा। तो कतला मछली जो है वह पाई जाती है मृदु जल में, कठोर जल में, मृदु जल एवं कठोर जल दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी कठोर जल में। जो कतला मछली है वह कठोर जल में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियाँ होती है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बद्धमादा। ये जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियाँ होती है वो होती है बद्धमादा। ऑप्शन डी राइट है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अलावा अगर कोई और क्वेश्चन हो, इससे थोड़ा डिफरेंट है कि निम्न में से कौन मधुमक्खी शहद बनाती है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सुने होंगे। अगर इस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लास 12th बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मधुमक्खी है जो शहद बनाती है। तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यकर्ता मधुमक्खी। वो जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वह औषधि जो CNS के कार्य को कम करने की तरह कार्य करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी अफीम की तरह कार्य करता है। अफीम औषधि है जो CNS के कार्य को कम करने की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, LSD है क्या है? नशा है, उत्तेजक है
अवसाद में आराम पहुंचाने वाला है, या फिर चित्त पर मथिया प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला है। तो जो LSD है वो चित्त पर मथिया प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तेजक। उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एरिथ्रोजाइलाइन। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सा एक उद्दीपक है? कौन सा एक उद्दीपक है? LSD, कोकीन, कैनाबिस या फिर अफीम? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कोकीन। कोकीन एक उद्दीपक है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है नरमेन बार लॉ किससे संबंधित है? तो ये जो है वह हरित क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कैलाश संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होती है? कैलाश संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होती है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीन। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्डलॉग ने किसकी नई प्रजाति विकसित की है? ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बर्डलॉग ने किसकी नई प्रजाति विकसित की है? तो जो की है वह गेहूं की है। नई प्रजाति को विकसित किया किसने? बर्डलॉग ने। ऑप्शन डी ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होता है? अगुणित यानी n। अगर द्विगुणित होता तो 2n हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगुणित कहा गया है तो n हो जाएगा। धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्रेरित होती है? तो 21 का जो सही जवाब परागकोश संवर्धन से के द्वारा प्रेरित होती मतलब प्राप्त होती है। तो धतूरा के अगुणित जो है वह परागकोश संवर्धन द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? विषाणु मुक्त जो विषाणु को मुक्त करते हैं वो पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? तो 22 का सही जवाब है विभज्योतक संवर्धन द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। कौन से पौधे? ये जो पौधे हैं ये विषाणु मुक्त पौधे जो है वो प्राप्त हो सकते हैं विभज्योतक संवर्धन के द्वारा। 23 है मक्के में पृष्ठ हाइब्रिड कैसे प्राप्त किया जाता है? मक्के में पृष्ठ हाइब्रिड कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है दो डी ब्रीड लाइन को क्रॉस करवाकर प्राप्त किया जाता है। क्या? मक्के में पुष्ट हाइब्रिड। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है? भारतीय भैंस यानी इंडिया की जो भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट है। ब्यूबेल्स ये है भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नेम। ये जो नाम है वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है और ये जो नाम है वो है ब्यूबेल्स। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय की नस्ल है? विश्व की ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विश्व यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी दुधारू गाय की जो नस्ल है वह कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन सी हिल्स्टाइन फ्रीसियन। ये जो गाय की नस्ल है ये सबसे अच्छी और पूरे वर्ल्ड में अच्छी है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है तान फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है वह क्या है? ऑप्शन ए में है गेहूं चावल और मक्का। ऑप्शन बी में है गेहूं चावल और जौ। ऑप्शन सी में है गेहूं मक्का और ज्वार। ऑप्शन सी में चावल मक्का और ज्वार। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए गेहूं चावल और मक्का जो है वह तान फसलें हैं जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है। तो ऑप्शन जो है वह ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है उसका फ्यूजन क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी पीईजी उसका फ्यूजन है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है विश्व की बेस्ट कीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है?
विश्व की यानी ये जो वर्ल्ड की सबसे बेशकीमती यानी जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। तो इस भेड़ की, बकरी की, भेड़ बकरी संकरण, कश्मीर भेड़, अफगान भेड़ संकर से, तो इस ऑप्शन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बकरी की। विश्व की बेशकीमती यानी जो सबसे कीमती है ऊन देने वाली जो नस्ल है, पश्मीना नस्ल है, वह बकरी की है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कैलस एवं स्पेंसर कल्चर में कौन सा ऑक्सीन प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा 2,4-D। ये प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीन प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन उत्पादित किया जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोप्लास्ट संलयन द्वारा संपादित किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मछली का मांस किसी अन्य जानवरों के मांस अच्छा है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन, जल, वसा या फिर स्टार्च। तो इसका जो सही जवाब है प्रचुर मात्रा में ये जो है वो ऑप्शन बी, जल पाया जाता है। इसमें मछली में जो मांस होती है वो अन्य जानवरों से बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि इसमें जो है अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूसा स्वर्णिमा सरसों की किस्म किस रोग की प्रतिरोधक किस्म है? तो इसका जो सही जवाब है वह है श्वेत गैरिक। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कृत्रिम वीर्य सेचन ने निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है? कृत्रिम वीर्य सेचन के जो निषेचित अंडा है उसको किस अवस्था में निकाला जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा 8 से 32 कोशिका अवस्था में निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोनिंग। ऑप्शन ए राइट है, क्लोनिंग। जो अगर मान लीजिए ये जो क्रियाक्रम है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक गुलाब का पेड़ है, उसमें से आप एक डाली को काट कर लाएं और उस डाली को थोड़ा सा छेद कर, मतलब उसको नुकीला कर दे एक साइड से, और उसको 1 उंगली या उससे भी बड़ा साइज रोप सकते हैं आप। तो उसको अगर माटी में डालकर उसको रोपा जाए तो वो एक कटी हुई डाली से वो एक पूरा पेड़ बना सकता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग या तो उसको जैसे आम के पेड़ में छील कर उसके डाली को थोड़ा सा छील कर और उसमें माटी लगाकर नया पेड़ उगाया जा सकता है, इसे भी क्लोनिंग कहा जा सकता है। गुलाब के पौधे जो डाली को काट कर कहीं और रोपने से, उसे भी हम लोग क्लोनिंग ही कहते हैं। तो एक डाली से नए पेड़ का आविष्कार हो जाएगा, उसे क्लोनिंग कहा जाता है। और ये जो पेड़ होता है वो पूरी तरह से होता है एकदम सेम, इसमें कोई अलग नहीं है। हाँ, अगर इसमें डिफरेंट करना है तो इसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रिया है। जो अगर लाल गुलाब लिए और वाइट गुलाब लिए, अगर दोनों के एक ही मिलाना है उसके लिए भी क्लोनिंग का उपयोग किया जाता है, जिसके थ्रू एक ही पेड़ में 2 तरह के फूल आते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है जो होती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में प्लांट टेल टस प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म प्रवर्धन। उत्तक संवर्धन द्वारा जो बड़ी संख्या में प्लांट टेल्टस प्राप्त करने की जो तकनीक होती है वह सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्रिटिकल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान फसल है। यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार की गई है? जो ट्रिकल मनुष्य हैं उनके द्वारा सबसे प्रथम जो फसल है वह है धान। ये जो है उसके बाद यह गेहूं के साथ किसके साथ संकरण कराने की तैयारी की है? तो
आइए देखते हैं इनका जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वह है राई, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिसर डैल किसकी किस्म है? हिसर डैल जो है वह किसकी किस्म है? गाय की, भैंस की, भेड़ की, मछली की। तो इसका जो सही जवाब है वह भेड़ की किस्म है। कौन है? हिसर डैल, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा एक कक्कट रोग है? और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो कौन कक्कट रोग है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी एवं सी। बी में है हैजा और सी में है रानीखेत। और ये जो रानीखेत है वो अधिकतर मुर्गियों में होने वाली बीमारी है। कोई ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन बीमारी है जो मुर्गियों में पाई जाती है? तो रानीखेत जो है वह मुर्गियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सी एक दशा मिर्गियों का एक विषाणु रोग है? निम्न में कौन एक दशा मर्गियों का एक विषाणु रोग है? तो इसका जो सही जवाब है वह है न्यू कैसल रोग। यह न्यू कैसल रोग है जो एक दशा मर्गियों का एक विषाणु रोग है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सो में क्लोन प्राप्त होते हैं। सो में क्लोन किससे प्राप्त होता है? तो उत्तक संवर्धन द्वारा, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 से ट्रांसजेनिक बासमती चावल की उन्नत किस्म कौन सी है? तो उच्च उत्पादन तथा विटामिन ए से प्रचुर होती है। कौन? ट्रांसजेनिक बासमती चावल की उन्नत किस्म। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ट्रांसजेनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव है। ट्रांसजेनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक यानी अधिकतम संख्या में पाए जाने वाला जीव कौन से है? तो ऑप्शन ए राइट है, चूहा। चूहा जो है वह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जीव है। ट्रांसजेनिक जंतुएं हैं। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किसकी किस्में हैं? जया और रत्ना किस्में हैं और ये जो है भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई है। तो चावल में है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक हाइब्रिड होता है जिसमें पाए जाते हैं। एक हाइब्रिड होता है तो किस में पाए जाते हैं? जिसमें पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, एक विभिन्न पौधे के विकसित द्रव तथा एक पौधे का जीनोम जो है एक हाइब्रिड होता है और ये दो विभिन्न पौधे के कोशिका द्रव तथा एक पौधे का जीनोम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक स्वनिषेचन त्रिगुणित पादप बनाता है। त्रिगुणित यानी 3n। तो 3n पादप बनाता है। तो 45 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 8 भिन्न युग्म तथा 64 भिन्न युग्मनज यानी 2n। तो ये जो है युग्मनज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सोमोक्लोनल विभिन्नता किससे प्राप्त हो सकती है? सोमोक्लोनल जो विभिन्नता है वह किससे प्राप्त होती है? तो उत्तक संवर्धन से प्राप्त होती है, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कलाइटस एसिड जीवाणु उचित ताप पर दूध को दही में परिवर्तित करता है। उचित ताप यानी और जितना ताप हो सकता है उतना ही ताप पर वह दूध को दही में परिवर्तित करता है तथा किस विटामिन की मात्रा बढ़ाकर इसकी पोषकता में वृद्धि करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी की मात्रा बढ़ाकर इसकी पोषकता में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। स्पाइरुलिना जो है वह किसकी प्रचुर स्रोत है? तो इसका जो सही जवाब है वह प्रोटीन का है और सबसे अधिक प्रचुर स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है। गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी या फिर चावल से एक पेट्रोल सरीखा ईंधन बनाने में।
तो इसका जो सही जवाब है वह है विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। क्वेश्चन नंबर 50 है मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को निम्नवत निरूपित किया जा सकता है। किससे निरूपित किया जा सकता है? 2n-1 2n+1 इससे निरूपित किया जा सकता है। किसे? मोनोसोमी और ट्राइसोमी को। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 है कौन सा धान का संकर किस्म है? तो ऑप्शन डी और सी राइट है। जयाकर जो है वह धान का संकर किस्म है। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का उन्नत किस्म है? तो गेहूं का जो उन्नत किस्म है वह है ऑप्शन ए सोनालिका जो है वह गेहूं का उन्नत किस्म है। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा 101। क्वेश्चन नंबर 54 है कौन सा उत्पाद औषधिक महत्व का है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी राउल्फिया स्पैटिना। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 है शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज कौन सा है? तो ऑप्शन बी राइट है गेहूं। शीतोष्ण प्रक्षेत्र का जो प्रमुख अनाज है वह है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है मनुष्य के भोजन के प्रमुख दाने हैं। मनुष्य के भोजन के जो प्रमुख दाने हैं वह है धान। क्वेश्चन नंबर 57 है पादप संवर्धन होता है। पादप संवर्धन जो होता है वो परागकोश में होता है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 है उत्तक संवर्धन में कायिका कोशिका से विकसित भ्रूण कहलाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह एम्बोइड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है आलू एवं टमाटर के कायिक संकरण से बनाने वाले पौधे के क्या नाम हैं? तो इसका जो सही जवाब है वह है पोमैटो। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 है फसलों के वृद्धि नियंत्रक निम्न में कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन ए इनमें से सभी। ऑक्सिन जेबरेलिन साइटोकाइनेन ये तीनों हैं फसलों में वृद्धि नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है प्राकृतिक पीड़कनाशी एजेडी रिएक्शन प्राप्त होता है किससे? तंबाकू नीम कवक या शैवाल से? तो इसका जो सही जवाब है वह है नीम से होता है पीड़कनाशी जो पीड़क को नाश करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट है। सुत्ती जो है वह गाय की प्रजाति नहीं है। बाकी जर्सी करण विल्स और करण फाइस जो है वह गाय की प्रजाति हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है रुक्षांश की अधिकता होती है। रुक्षांश की अधिकता क्या होती है? ऑप्शन डी घास भूसा और चारा में होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है कृत्रिम तरीके से उत्पन्न नस्ल के वीर्य एकत्रित करना क्या कहलाता है? तो इसे वीर्य संचयन कहलाता है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 65 है पाइफेड क्या है? तो ऑप्शन ए राइट है समुद्री मछली। क्वेश्चन नंबर 66 है शहद का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले शुरू में ही बताया था। तो ऑप्शन बी राइट है कार्यकर्ता मधुमक्खी या फिर सेवक मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? तो ऑप्शन जो है सी है अस्मट। बाकी रानीखेत हैजा बर्ड फ्लू ये सब मुर्गियों की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 68 है मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो इसका जो सही जवाब है वह है भैंस की प्रजाति कौन है? मेहसाना। क्वेश्चन नंबर 69 है खच्चर की उत्पत्ति में किनके माध्यम संकरण होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नर घोड़ा तथा मादा गधा ये है खच्चर की उत्पत्ति में माध्यम। क्वेश्चन नंबर 70 है वीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कतला पाई जाती है तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा अलवणीय जल में। ऑप्शन ए राइट है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।